तो दोस्तों, मीडिया इंडियन डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, जिसके ऊपर एक कॉमन इंसान की अपनी आवाज़ होती है। उसकी आवाज़ पहुंचती है बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ, सरकार की तरफ और ऐसे लोगों की तरफ जो फैसला लेते हैं बाकी एक नॉर्मल इंसान के लिए। अभी तक ऐसा होता रहा था, अभी ऐसा होता है, ये शायद नहीं कह सकते। अभी ये जो मीडियम है, जो मीडिया है, इसको यूज़ किया जा रहा है जो बड़े लोगों की आवाज़ है वो एक नॉर्मल इंसान तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल उल्टा जो इसका एक्चुअल पर्पस था उसकी डायरेक्शन में नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका काम और इसका यूसेज किया जा रहा है। और वही बात अगर हम मार्जिन रूल की करें तो किसी भी मीडिया हाउस ने इतने अच्छे से या टच करने की भी कोशिश नहीं की इतने सेंसिटिव रूल को, जो कि एक नॉर्मल कॉमन रिटेल ट्रेडर को रोज़मर्रा की ट्रेडिंग में इम्पैक्ट करेगा और कर रहा है पिछले 9-10 महीनों से, और अब तो हर रोज़ करेगा। अब जाके कुछ मीडिया हाउसेस की आंख खुली है और आने वाले समय में दोस्तों कुछ ऐसा होगा कि जो हम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीनों से बातें कर रहे हैं, वो अब जाके जब इम्पैक्ट होगा उसका एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे नंबर्स के साथ, तब एज अ मीडिया रिपोर्ट या न्यूज़ रिपोर्ट बन के सामने आएगी। एज एन अवेयरनेस कैंपेन फिर भी नहीं बन पाएगी। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से अब मीडिया हाउस थोड़े बहुत जागने की कोशिश कर रहे हैं या जागने का नाटक करने की कोशिश। देखते हैं क्या है ये सारा माजरा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाम लेके मीडिया हाउसेस का स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको अनकवर या सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा या बुरा ये जजमेंट आप खुद ही करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम, दे आर टेलिंग अस के मार्जिन 1 सितंबर से फुल ऑन कम्प्लीटली मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ें एज एन आर्टिकल आपको बताने की कोशिश की गई है। कब? 31 अगस्त को। अब इससे पहले आपने बताने की ज़हमत नहीं उठाई। शायद इम्पैक्ट नहीं था, शायद ज़रूरत नहीं थी, शायद फोकस नहीं था, शायद आपके बॉसेस ने कहा था कि ऐसा ना करें। आई डोंट नो, वो एक्चुअल रीज़न जो भी हो सकता है वो तो आप ही को पता है। तो एक आर्टिकल है रादर देन अ न्यूज़ कि किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो BTST क्लोज है, कैश एंड एफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एक्चुअल में मार्जिन रूल है क्या, जो कि 10 महीने पहले पता होना चाहिए था, रेगुलर लेवल पे कवर करना चाहिए था। तो इंडिया टीवी न्यूज़ ने ये बता दिया है दोस्तों कि आ गया है और किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। वही चीज़ इंडिया टुडे ने भी कवर की है एक आर्टिकल में कि नए पीक मार्जिन रूल आए हैं और किस तरह से उनको लगता है कि इम्पैक्ट करेंगे। अब ये उनको कौन है ये हमें नहीं पता। ये आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कौन है ये सिंपल बताया गया है कि किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा इंट्राडे ट्रेडर को, जो लेवरेज या मार्जिन उनको देना पड़ता था उसके बाद अब किस तरीके से ये चेंजेस आए हैं। ब्रोकर कम्युनिटी और ट्रेडर कम्युनिटी क्यों इससे नाखुश है, इसके लिए इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं और ANMI के बारे में भी लिखा है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें तो काफ़ी पुरानी हैं। ANMI ने काफ़ी समय पहले बोला था और ट्रेडर और ब्रोकर तो काफ़ी समय से नाखुश हैं। तो अगर इंडिया टुडे इतने बड़ा मीडिया हाउस है, इसको पहले कवर करता हो तो बहुत फ़र्क पड़ता। लेकिन अब ये एक तरीके से जो मार्केट में डिसअपॉइंटमेंट है उसको एक तरीके से बताया जा रहा है। इसको सामने नहीं लाया जा रहा, सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ है। अब इसका फ़ायदा है, नुकसान, इसकी इम्पैक्ट क्या है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर न्यूज़। हाँ, बिजनेस स्टैंडर्ड डॉट कॉम ने ये कहा है कि पीक मार्जिन नॉर्म आ गए हैं, ये लिक्विडिटी को हिट करेंगे लेकिन इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ऑनेस्टली 1 तारीख को सर्टेन लेवल पे नहीं पड़ा, क्योंकि जो वॉल्यूम था वो अब जाके FII और DI जो संभाल रहे हैं। इन्होंने कुछ मार्केट के लीडर्स की एस्पेक्ट को भी एक तरीके से कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादातर डायरेक्शन यही है कि इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्जिन ट्रेडिंग रूल के आने के कारण जो मुश्किल ट्रेडर को आज की तारीख में आ रही है, वो थोड़े समय में इसको आदत पड़ जाएगी और एक तरीके से जो ट्रेडर है वो सेफ फील करेगा मार्केट में आने से। और इस साथ में ये भी लिखा है कि मार्केट में जो अब ट्रेडर आ रहा है वो ऑप्शन सेलिंग की बजाय ऑप्शन बाइंग कर रहा है, इंट्राडे कैश की बजाय ऑप्शन बाइंग इसमें भी कर रहा है। तो जो 2-3 ट्रेडर टाइप थे वो सारे ऑप्शन बाइंग में घुस गए हैं। तो इससे मार्केट और रिस्की हो गई है, लिखा है इन्होंने। और इससे पहले की लाइन में ये लिखा है कि मार्जिन रूल आने के कारण मार्केट ट्रेडर्स के लिए सेफ हो गई है। अब ये दो बातें इकट्ठे कैसे सही हो सकती हैं? या तो ये दो अलग अलग लोगों ने दो अलग अलग पैराग्राफ लिखे हैं, या एक ही इंसान ने दो अलग अलग मूड्स में यही बात लिखी है।
अब ये तो यही जानते हैं, लेकिन जो इन्होंने लिखा है वो हम आप तक बताने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर आपने व्यू पॉइंट देना भी है तो एक डायरेक्शन का दीजिए, और ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग लोग कह रहे हैं। इन्होंने ही लिखा है, किसी के कोटेशंस कोट्स लिए हैं इन्होंने, लेकिन उनके कोट्स हैज़ नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ viewpoints that business standard is covering, but at least इन्होंने ये कहा है कि लिक्विडिटी में इम्पैक्ट आ सकता है। थैंक यू फॉर दैट बिजनेस स्टैंडर्ड। देन द हिंदुस्तान बिजनेस लाइन ने कहा है कि किक इन कर रहा है 1 सितंबर से मार्जिन रूल अनफेयर रूल है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अनफेयर रूल है, जिसमें एएनएमआई आ जाता है, एसोसिएशन है इनकी, और ट्रेडर कम्युनिटी भी है। तो एक तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि एएनएमआई चाहता है कि सेबी इसको रिविजिट करे। वहीं पे livemint.com ने, livemint एक रेगुलर न्यूज़ वेबसाइट है जो कि अलग अलग स्ट्रीम्स और इंडस्ट्रीज़ को कवर करती है। इनके अनुसार मार्केट लिक्विडिटी में हिट एक तरीके से उसका नुकसान हो सकता है। तो एक तरीके से जो बात बिजनेस स्टैंडर्ड ने बोली है वही बात इस चीज़ को ये रेप्लिकेट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि मार्केट लिक्विडिटी में डिफरेंस आएगा। ऑब्वियस है ये चीज़, कितनी बार कितने वीडियोस में हमने ये बोला है। तो लाइवमिंट एंड बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर्स, एडिटर इन चीफ, कंटेंट राइटर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, CEO, whoever we can reach out to, भाई लोग टाइम से प्लीज़ करिए इस चीज़ को कवर। ये अभी न्यूज़ बन के आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको पहले से एक प्रेडिक्शन के मार्केट में, सिंस यू बीन अराउंड द मार्केट फॉर अ व्हाइल, आपको पता है मार्केट कैसे मूव कर सकती है बिकॉज ऑफ दीज नॉर्म्स। अगर हमें पता लग सकता है तो आप तो बहुत पुराने हैं। यू आर मच मोर इंटेलिजेंट आई एज्यूम देन वी कैन एवर बी। तो ये न्यूज़ अभी आने की बजाय अगर पहले आती तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता कि न्यूज़ में ये चीज़ें कवर हो रही हैं, मीडिया में ये चीज़ कवर हो रही है। लेकिन नंदलेस देर आए दुरुस्त आए, बट कोशिश ये कीजिएगा कि आप इस चीज़ को रेगुलरली कवर करें। हमारी यही इंतज़ार रहेगी गाइस, जो भी मीडिया हाउसेस हैं, कि प्लीज़ ट्राई एंड cover regularly these kind of things, these kinds of observations, and create some sort of predictions, calculated predictions of the market movements, किस तरीके से मार्केट इधर या उधर जा सकती है, रिटेल ट्रेडर का नुकसान कितना हो सकता है, एक्चुअली नुकसान कितना हो सकता है इन तरह के रूल्स के कारण, उसके बारे में भी कुछ कवर कीजिए। दैट वुड रियली हेल्प टू कीप अप द मोमेंटम, एंड दैट इज़ दी सॉर्ट ऑफ हेल्प दैट वी कैन एक्सपेक्ट। बिजनेस इंसाइडर ने जो कल ट्विटर पे ट्रेंड हुए हैं हम सबके हैशटैग्स दोस्तों, सेबी अगेंस्ट रिटेलर्स, सेबी ब्रिंग मार्जिन बैक, नो ट्रेडिंग डे, ऐसे बहुत सारे 7-8 हैशटैग्स थे, जिसमें से सेबी ब्रिंग मार्जिन बैक और सेबी अगेंस्ट रिटेलर्स एंड नो ट्रेडिंग डे नंबर 1 पे रेगुलर लेवल पे ट्रेंड रहे हैं। तो उस चीज़ को कवर किया है बिजनेस इंसाइडर ने, और ये कहा है कि ट्वीट्स बहुत एंग्री थे, मतलब बहुत गुस्से से भरे हुए थे, और आप सबकी सपोर्ट भी थी इस चीज़ में, एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल कि एटलीस्ट विजिबिलिटी आए इस मूवमेंट की, फिज़िकल एंड ऑनलाइन वर्चुअल लेवल पे। तो ट्विटर का जो मार्केट ट्रेंड था एक तरीके से वो इस पर्टिकुलर मीडिया हाउस ने कवर करने की कोशिश की है, एंड वी अप्रिशिएट दैट कि बिजनेस इंसाइडर ने ओनली बिजनेस इंसाइडर हैज़ एक्चुअली कम अप एंड कवर दिस होल थिंग, एंड उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि इस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने तो जो वर्चुअल प्रोटेस्ट हुआ है उसको भी कवर किया है। ऑनलाइन लेवल पे जो नो ट्रेडिंग डे था, हम बाहर गए थे एक तरीके से सेबी के ऑफिसेज में, इन चीज़ों को भी एक तरीके से मार्जिनली या सटल लेवल पे इन्होंने कवर करने की कोशिश की है कि ऑनलाइन की दुनिया में बहुत इसका रेजिस्टेंस देखा गया है इस पर्टिकुलर मूवमेंट का, और इस रूल के अगेंस्ट ट्विटर पे हैशटैग्स थे, व्हाट्सएप का यूज़ बहुत किया गया, लोग ऑनलाइन आए, यूट्यूब के थ्रू लाइव गए, इन चीज़ों को कवर किया गया है। लोकल रिपोर्ट्स में भी इस चीज़ को सामने लाया गया है। हमने जो विजिट किया था तो कुछ लोकल मीडिया हाउसेस ने हमें भी अप्रोच किया है, कुछ के साथ पब्लिकेशंस हो चुकी हैं, कुछ के साथ पब्लिकेशंस होंगी। तो मीडिया का सर्टेन लेवल पे हेल्प चाहिए इस केस में। जब तक कि मीडिया इसमें सॉर्ट ऑफ इस चीज़ को ज़िंदा रखेगी, इस स्टोरी को, तो ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। और हमें कुछ लोग चाहिए, 1, 2, 3 लोग चाहिए उन बड़े इंस्टीट्यूशंस में बैठे, इन सरकारी ओहदे पे बैठे, जो ज़िम्मेवार हैं और जो एक्चुअल में ये फ़ैसला ले सकते हैं कि ये मार्जिन का जो रूल है वो किसके लिए है या किसके ख़िलाफ़ है। तो मीडिया से यही अगेन आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं एंड माई सेल्फ एज वेल, कि आप प्लीज़ इसको कवर करने की कोशिश कीजिए रेगुलर लेवल पे, चाहे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जो भी मार्केट में मूवमेंट्स होती हैं, इम्पैक्ट होते हैं, रिटेल ट्रेडर पे जो इम्पैक्ट होता है वो रहा है इस पर्टिकुलर रूल के कारण ऑलरेडी, उन चीज़ों को कवर करेंगे तो ये चीज़ एक रिटेल, एक कॉमन ट्रेडर के लिए बहुत हेल्पफुल होगी।
तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोशिश ये थी कि मीडिया हाउसेस व्हाट्सएप और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कोशिश यही थी कि मीडिया हाउसेस जो एक तरीके से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छे तरीके से, कुछ बहुत अच्छे तरीके से, उनसे रिक्वेस्ट करने की, आपको बताने की कि किस तरीके से इसका ओवरऑल कवरेज हुआ है अभी तक, और आगे भी इसका जो कवरेज होगा वो हम आपको सर्टेन लेवल पे इसके लिए इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।